मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज दंडोतिया की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने आज मुरैना में एसपी और कलेक्टर ऑफिस में शिकायत कर गिरिराज दंडोतिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में चुनाव आयोग को भी शिकायत करके गिरिराज दंडोतिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर गिरिराज दंडोतिया को माफी मांगना चाहिए। वहीं गिरिराज दंडोतिया ने साफ कर दिया है कि उन्होंने दिमनी की जनता की आवाज पर इस तरीके का बयान देने का काम किया है। साथ ही गिरिराज दंडोतिया ने इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। दरअसल एक दिन पहले ही गिरिराज दंडोतिया ने कमलनाथ को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी। गिरिराज दंडोतिया ने कहा था कि एससी महिला को लेकर जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया है उसके मुताबिक उनका सिर काट देना चाहिए और अब इस पूरी मामले को लेकर सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। उपचुनाव में प्रचार के लिए महज एक सप्ताह ही शेष बचा है और कांग्रेस के स्टार प्रचारक जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए इन्हें प्रवासी प्रचारक बताया है। उपचुनाव को लेकर दोनों ही दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिनमें अगर बात करें तो कांग्रेस के भी कई दर्जनवार नाम इनमें शामिल हैं। कई बड़े चेहरे शामिल हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता प्रचार के लिए मध्य प्रदेश आने वाले थे, जिन्हें लेकर बीजेपी ने इन्हें प्रवासी प्रचारक बताया है। अगर बात करें तो अभी तक ऐसा कोई बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश नहीं आया है और न ही उपचुनाव में जाकर प्रचार किया है, जिसे लेकर सरकार में मंत्री रहे अरविंद भदौरिया ने कहा है कि ये प्रवासी प्रचारक हैं, आएंगे और उड़ जाएंगे, इनका जमीन से कोई वास्ता नहीं है। और अगर बात करें तो बीजेपी ने भी अपने प्रचारक तय किए हैं, जो कि स्थानीय हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उन्हें कोई बाहरी नहीं कह सकता है। अगर बात करें तो अब प्रचार की बेला लगातार और दिन लगातार काउंटडाउन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर अब दोनों ही दलों को चुनावी स्तर पर प्रचार बढ़ाना होगा, मगर कांग्रेस की ओर से अभी कोई बड़े नेता जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए समय लगातार कम होता जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रवासी प्रचारकों से ज्यादा हमारे स्थानीय प्रचारक भारी पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में से 6 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जो खुद अपने लिए मतदान नहीं कर सकेंगे। सुर्खी, सावेर, बड़ा मलहरा, मुंगावली, भांडेर और बमोरी सीट से जो प्रत्याशी मैदान में है वो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता न होने के चलते खुद अपने लिए मत नहीं डाल सकेंगे। उपचुनाव के सियासी रण में 28 में से 6 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जो अपनी ही विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। इनमें सुर्खी, सावेर, बड़ा मलहरा, मुंगावली, बमोरी और भांडेर विधानसभा क्षेत्र पर उतरे प्रत्याशी हैं जो इन सीटों पर खुद के लिए अब वोट नहीं डाल सकेंगे। सागर से भाजपा उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू सागर विधानसभा क्षेत्र से हैं। इसी के चलते दोनों ही उम्मीदवार सुर्खी विधानसभा सीट पर अपने लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। सागर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद्र गुड्डू इंदौर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। ऐसे में ये दोनों ही प्रत्याशी सागर विधानसभा सीट पर यानी अपने लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। बड़ा मलहरा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी दमोह जिले के हिंडौरिया के निवासी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती टीकमगढ़ जिले की निवासी हैं। ऐसे में दोनों ही उम्मीदवार बड़ा मलहरा सीट पर अपने लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। बमोरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया और कांग्रेस प्रत्याशी केएल अग्रवाल गुना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। दोनों ही प्रत्याशियों का बमोरी की मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है। ऐसे में ये दोनों प्रत्याशी भी बमोरी विधानसभा सीट में अपने लिए मतदान नहीं कर सकेंगे। उपचुनाव के सियासी रण में प्रत्याशी अपनी जीत के लिए मतदाताओं से जन समर्थन जुटा रहे हैं। भले ही प्रत्याशी अपनी जीत के लिए घर घर जाकर लोगों से जीत की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस बार 6 सीटों पर इस बात को लेकर मुकाबला दिलचस्प है कि 6 प्रत्याशी अपनी ही सीट पर खुद के लिए वोट नहीं डाल सकेंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि उपचुनाव के रण में मतदाता इन बाहरी प्रत्याशियों पर कितना मेहरबान होते हैं या नहीं। उपचुनाव में कोरोना की फ्री वैक्सीन को लेकर सियासत तेज हो गई है। हर एक गरीब को फ्री में वैक्सीन देने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कमलनाथ ने निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वैक्सीन का अभी नॉमिनेशन नहीं है और शिवराज जी कह रहे हैं कि हम वैक्सीन मुफ्त में देंगे। वैक्सीन अभी नहीं आई है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के हर एक नागरिक को फ्री वैक्सीन देने के ट्वीट डिलीट किए जाने पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि हर गरीब को फ्री वैक्सीन देने का वादा करने वाले ट्वीट को डिलीट कर शिवराज सिंह चौहान ने सिद्ध कर दिया है कि उनकी नीयत साफ नहीं है।
दोबारा ट्वीट कर केवल गरीबों को फ्री वैक्सीन देने का वादा किया है। इससे यह भी साफ होता है कि शिवराज नागरिकों में भेदभाव की राजनीति करते हैं। फ्री वैक्सीन को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि यदि गरीबों को फ्री में वैक्सीन दी जाती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। सबको पता है कि वैक्सीन पर अभी काम चल रहा है। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में तंत्र मंत्र और नरमली जैसी घटना सामने आई है। गांव में रहने वाले एक 13 साल के बच्चे को एक अज्ञात शख्स अपने साथ ले गया और बच्चे को नहलाया, धुलाया, खाना खिलाया और उसके बाद बच्चे को वापस घर छोड़ दिया। बहरहाल इस घटना में पुलिस जांच कर रही है। बरेला थाना अंतर्गत सरोरा गांव का रहने वाला देवराज अपने घर पर था, तभी एक शख्स साइकिल से वहां पहुंचा जो बच्चे को अपने साथ एक पहाड़ी पर ले गया। इसके बाद देवराज की दादी ने भी उसे साथ जाने की अनुमति दे दी थी। पहाड़ी पर 75 वर्षीय नन्हेलाल रहता था, जिसके घर पहुंचते ही पहले तो बच्चे को नहलाया गया और फिर उसे खाना खिलाया गया। इस दौरान अनजान शख्स और नन्हेलाल के बीच कुछ पैसों को लेकर बातचीत हुई। इसके तत्काल बाद एक फ़ोन आया, जिसके बाद युवक बच्चे को लेकर साइकिल पर वापस गांव पहुंचा और उसे घर छोड़कर कहीं चला गया। इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे को जिस स्थान पर ले जाया गया था वहां घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर बना है। बच्चे से पूछताछ करने के बाद जिस शख्स की जानकारी मिली उसकी पहचान बमनी के रहने वाले ज्ञान प्रकाश के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में अपहरण का प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मेरे इस तरफ का जो रास्ता है वो सिवनी को जाता है और उस तरफ रीवा की ओर ये रास्ता जाता है और जहां हम खड़े हैं ठीक इस बीच में दरअसल एक दृश्य है, एक मॉडल है जो कुछ पल ये एहसास कराने को कहीं ना कहीं मजबूर करता है कि आपको सुरक्षित रहना है, इसलिए वाहन को धीरे चलाएं। बेशक यातायात पुलिस द्वारा एक अनोखा प्रयास किया गया है और अमूमन NH7 में जहां आए दिन हादसे होते हैं उन सड़क दुर्घटनाओं पे लगाम लगाने के लिए एक अच्छा महता प्रयास यहां पर किया गया है। एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन को यहां पर एक टॉप में रखा गया है ताकि जो भी राहगीर यहाँ से गुजर रहा है उसकी नज़र एक दफ़ा इस क्षतिग्रस्त वाहन पर ज़रूर पड़े और वो सचेत हो जाए कि वाहन की गति को धीमा रखना है, नहीं तो बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। अब जब ये यहाँ पर रोल मॉडल रखा हुआ है तो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और चंद दो पलों के लिए रुकते ज़रूर हैं और देखते हैं कि आखिर इस वाहन को हुआ क्या है और तब असल में माजरा समझ में आता है कि नहीं, ये तो एक मॉडल है और आपको कार या फिर अपना जो वाहन है उसे धीमी गति में चलाना है ताकि आप भी दुर्घटना का शिकार ना हो जाएं। त्योहारों के इस मौसम में एक और जहां प्याज जैसी चीज की जो खपत है वो कम होती है तो उसी मौसम में प्याज मानो आसमान छूने आमादा है। रेट जो है वो एकदम से उछाल पे हैं, 60 रुपए 70 रुपए पहुंच गए हैं और आने वाले दिनों में 100 रुपए तक प्याज पहुंच सकती है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। हरी भरी सब्जियां पहले से ही महंगी चल रही हैं। धनिया जैसी चीज़ 200 रुपए किलो है, टमाटर 50-60 रुपए किलो चल रहा है। हरी भाजी अगर हम बात कर लें तो वो ही 50 रुपए किलो हैं। तो बेशक सब्जी मंडियों में इन दिनों जो है कहीं ना कहीं ग्राहकों की बेहद कमी है। वजह यही है कि आसमान छूते सब्जियों के दाम ने हर किसी का बजट बिगाड़ दिया है। तो हेल्दी सीजन में एक और जहां आम लोग, आम नागरिक, शहरवासी हरी सब्जियां खाने के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और इस हेल्दी सीजन में खुद को फिट रखने के लिए भी हरी सब्जियों का कंजम्पशन बढ़ता है। तो उसी दरमियान बेतहाशा मूल्य की वृद्धि जो है वो तमाम सब्जियों के दामों में हो चुकी है, जो बेशक एक बजट जो है वो बिगाड़ रही है और जायके पर जो दाम है वो हावी हो रहे हैं। भारी बारिश के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में खराब हुई प्याज की फसल की वजह से एक बार फिर प्याज के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। यहाँ बैतूल मंडी में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर प्याज का जो होलसेल रेट है वो लगभग 60 रुपये किलो है। वहीं फुटकर मार्केट में जो है प्याज का दाम 80 से 90 रुपये किलो तक पहुँच चुका है, जिससे आम जनता के बजट पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने से पुराना स्टॉक भी खराब हो गया। जो नई आवक होनी थी प्याज की वो भी नहीं हो पाई है। सबसे चिंताजनक बात जो व्यापारी यहाँ बता रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 महीने तक इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। प्याज के दाम लगातार बढ़े हो सकते हैं जब तक नया माल जो है मंडियों तक नहीं पहुंचेगा और आम जनता को जो है प्याज के महंगे दाम ही चुकाने पड़ सकते हैं। एक बार फिर प्याज के दाम जो हैं वो लोगों को रुलाना शुरू कर दिए हैं। अगर जगदलपुर की मंडी की बात करें तो यहाँ पर थोक मंडी में प्याज जो है वो 60 से 70 रुपए किलो होलसेल रेट में बिक रही है और वहीं फुटकर मार्केट में करीब 80 रुपए के आसपास प्याज जा पहुंची है। ऐसी स्थिति में गृहिणियों के लिए खासी समस्या बन गई है प्याज के बढ़ते रेट जो हैं।
अचानक से इस रेट में उछाल आने के पीछे जो होलसेलर हैं और फुटकर व्यवसायी हैं उनका ये मानना है कि चूंकि जहाँ जहाँ से प्याज आती थी, खासतौर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन और दूसरे शहरों से प्याज जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुँचती थी। इसके अलावा इससे पहले जो है प्याज है वो आंध्रा से प्याज आ रही थी, लेकिन वहाँ पर पानी की मार और दूसरी सीज़न फसली में उतनी अच्छी फसल नहीं होने के चलते प्याज की कमी जो है वो हो गई और इसके चलते उसके बाद व्यापारियों ने यहाँ से गुजरात और मध्य प्रदेश से प्याज मंगाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर भी स्टॉक में कमी हो और इसके बाद अचानक से ये तेज़ी आना शुरू हो गई। हालांकि व्यापारी लगातार प्रशासन को ये कोशिश कर रहे हैं कि जो रेट अभी है वो हफ्ते भर से ज़्यादा समय तक स्थिर रहने वाले, यानी 80 रुपये से ऊपर प्याज जो है वो नहीं बिकेगी। लेकिन आगे की परिस्थितियों में अगर मध्य प्रदेश में भी स्टॉक खत्म हो जाता है और गुजरात से भी प्याज की सप्लाई बंद हो जाती है, ऐसी स्थिति में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि व्यापारी स्टॉक पर निर्भर हैं। और हालांकि अभी ये भी बात सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि व्यापारी जो है स्टॉक कर रहे हैं, उसके लिए प्रशासन ने एक टीम भी गठित की है और आज ही जो थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम से भी मिला है और उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि व्यापारियों ने कहीं पर भी स्टॉक नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इस बार कोरोना का संकट था, इसके चलते नई फसल कई जगहों पर लगी नहीं और इसके अलावा जो फसलें थी वो पानी की भेंट चढ़ गई और इन्हीं तमाम कारणों के चलते जो प्याज थोड़ी बहुत बची हुई है जिन प्रदेशों में, वहाँ से जो सप्लाई हो रही है वहीं से रेट इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं जिसके चलते फुटकर मंडी में पहुँचने के बाद प्याज के रेट जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी आने वाले 1 महीने तक प्याज की बढ़ती कीमतों पर कोई राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि चिंता इस बात पर भी है कि अगर मध्य प्रदेश और गुजरात से जो प्याज की सप्लाई होती है अगर वह ख़त्म हो गई और वहाँ से सप्लाई आना बंद हो गई तो प्याज का संकट भी गहराएगा। कीमत तो बढ़ेगी, प्याज का संकट भी गहराएगा। हालांकि कोशिश ये की जा रही है व्यापारियों के द्वारा कि बेंगलोर में चूंकि नई फसल अब तैयारी की स्थिति में है तो अगर बेंगलोर से माल मंगाते हैं तो कुछ हद तक अंतर मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आने वाले 1 महीने अभी प्याज के लिए जो रेट बढ़ रहे हैं उस पर राहत की उम्मीद नज़र नहीं आती है। पूरे देश में प्याज के जो दाम है उसने बवाल मचा कर रखा हुआ है और राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्याज 80 रुपये किलो तक पहुँच गया है और यही वजह है कि बाज़ार में जो लोग प्याज खरीदने आते हैं उनके भीतर गुस्सा भी दिखाई देता है। तो आने वाले समय में प्याज के दाम और बढ़ सकते हैं, खासतौर पर दीपावली सामने है, त्यौहार के समय ऐसे में दाम और बढ़ जाते हैं। देखना ये होगा कि आम आदमी को कब राहत मिलती है। ये राज्य सरकार ने हालांकि कलेक्टर्स को आदेश दिए हैं, लेकिन उनका कहना है कि सब कुछ जो है अब कंट्रोल करना जो है वो केंद्र के हाथ में है। और अगर हम बात करें तो बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार माहौल बना रही है। फिलहाल इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो महंगाई का जो चाकू है वो आम आदमी की गर्दन पर है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर में एक और जहां प्याज 80 रुपये किलो तक पहुंच गया, वहां पर बाकी सब्जियां भी काफ़ी महंगी है और ज़्यादातर सब्जियां जो है वो 60 रुपये किलो के ऊपर है, यानी कि आम आदमी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। पूरा बजट गड़बड़ा जा रहा है। हम जो सब्जी विक्रेता उनसे जानते हैं, क्या ये सेमी 80 रुपये किलो बिक रहा है, बरबट्टी 60 रुपये, कुंदरू 40 रुपये किलो, गमारफली 100 रुपये किलो है, बीन्स 80 रुपये 100 रुपये किलो, टमाटर 50-60 चल रहा है, अभी 30-40 ऐसी हल्का वाला बिक रहा है टमाटर, भट्टा 40 रुपये, लाल भाजी 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो चल रही है, पालक तो 100 रुपये से कम नहीं है, हाँ, फूल गोभी 60 रुपये किलो चल रहा है, हरी मिर्च 80 रुपये किलो है, धनिया 30 रुपये का भी भाव हो जाता है, कभी 20 है, हाँ 120 रुपये किलो। अभी सस्ती सब्जी में कोई सस्ती सब्जी नहीं, वही 50-60 ही है, सब्जी नहीं आ रही है, सस्ती नहीं है, इसलिए लोग तो जो 1 किलो लेने वाला है आधा किलो ले रहे हैं, बाकी लेके जा रहे हैं जरूर है। धंधा तो अभी पहले जैसा नहीं है, पहले से तो आधा हो गया धंधा जो है। दिक्कत क्यों नहीं होगा, वैसे लॉकडाउन इतनी सारी रोजी रोटी खराब हो गया, उसके बावजूद महंगाई, प्याज ही 80 रुपये 70 रुपये किलो चल रहा है इसमें। हाँ, अब तो उसको देखना क्या, ये करना भी मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी तो बल्कि गरीब तो और गरीब हो जा रहे हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो कैसे खरीदेंगे। अभी कोरोना का सिचुएशन है और अभी तो उनके पास पैसा नहीं है। काम लोगों का प्रभावित हुआ, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो कमजोर हुए। उसके बाद इस तरीके से जो महंगाई में है और जिस तरह से तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं जिसके बगैर आदमी नहीं रह सकता, जीवन चलाना मुश्किल होता है, उन सब में उसके जो दाम है उसमें आग लगी हुई है। और यही वजह है कि आम आदमी के भीतर भी गुस्सा है और कई बार और अक्सर ये देखा गया कि ये गुस्सा कई बार सरकारों को भी ले डूबता है। कोई भी निर्माण कार्य करने के बाद ठेकेदार के द्वारा या सरकारी दफ्तर के द्वारा वहां पर बोर्ड लगाया जाता है कि ये काम वहां पर संपन्न हुआ है। लेकिन इस बेलगाल एक ऐसी गांव है जहां पर
उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र का 2-2 बोर्ड यहाँ लगा दिया गया है। यहाँ के लोग जो है ये भी आश्चर्यचकित है कि गांव में जब उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो बोर्ड कैसे लग गया है। गांव वालों का ये भी मानना है कि इनकी जो स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर नहीं है और बांध जैसे 18 किलोमीटर दूर जाकर अपना उपचार कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार भले ही अपनी विकास कार्य कागज में कर रहा हो और बड़े बड़े लंबी जो पोस्टर छपा रहा हो, वो एक ताज़ा उदाहरण है कि गांव वाले के साथ किस प्रकार घटिया मजाक किया गया है कि इस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगाकर अपना वाहवाही लूट रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि ये जो बोर्ड लगाने का क्या तात्पर्य है, क्यों लगाया गया, इसको भी ये भी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मजाक कहा जा सकता है। क्यों हमारे साथ यहाँ पर उसको यहाँ जो सरपंच है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, बहुत बड़ा मजाक है, गांव में अस्पताल नहीं है लेकिन बोर्ड लगा दिया। जी, हमें भी बहुत ही मजाक सूझ रहा है। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की बोर्ड तो लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक उप स्वास्थ्य केंद्र के यहाँ भवन या कुछ उनके टीम के द्वारा कुछ बनाया नहीं गया है, जिसके चलते हमें इस कोरोना काल में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि यह जो गांव है, इस गांव के जो आसपास जो गांव है बांधे करीबन 18 किलोमीटर है जो अपने इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन इनके गांव में स्वास्थ्य विभाग ना होना, कोई स्वास्थ्य केंद्र ना होना और उप स्वास्थ्य केंद्र जैसी बोर्ड लगा देना, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो काम आज किया गया है सबसे बड़ी मजाक कहा जा सकता है। क्योंकि ये भोले वाले आदिवासी लोग हैं और इनके से इस प्रकार मजाक करना क्षेत्रवासी के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है।